बिरयानी का नाम सुनते ही लगभग सभी के मुंह में पानी आ जाती है। मीन्स अगर आप किसी से पूछेंगे कि उसकी फेवरेट चीज़ क्या है तो वो बिरयानी का नाम तो ज़रूर से बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिरयानी और उसके साथ खाई जाने वाली एक टेस्टी रायता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिरयानी के टेस्ट को चार चांद लगा देगा। और आपकी बिरयानी का जो चावल है वो इतना खिला खिला बन करके तैयार होगा कि आपको भी खुद पर यकीन नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो चावल का दाना है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपका नहीं है। वो कितनी फ्रेश लग रही है ये बिरयानी। और मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि जिससे कि आपका जो बिरयानी है वो बिल्कुल मीन्स आपका रेस्टोरेंट जैसा बन करके तैयार होगा। मीन्स आप बाहर का खाना छोड़ देंगे अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे बिरयानी राइस। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बिरयानी राइस ले लेना और आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो, और मेरे वीडियोस को एक लाइक प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चावल को अच्छे से धोना है। तो यहाँ पर हमें चावल को बिल्कुल भी रगड़ के धोना नहीं है, बस बस हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बस धोना है, ताकि जो हमारा चावल है वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो, मीन्स कि वो टूटे नहीं। उसके बाद हम उसे लगभग आधे घंटे के लिए पानी के अंदर डाल करके छोड़ देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम बिरयानी। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक पैकेट मशरूम। तो मशरूम जो है ना वो आप बिल्कुल फ्रेश वाली लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मशरूम अगर फ्रेश नहीं होगा तो उसमें जो है आपका टेस्ट में डिफरेंट आ जाएगा, जिससे कि उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो देखिए इस बिल्कुल इसी तरीके से मीन्स कि मशरूम में आपका जो वो कालापन होता है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से ले लेंगे गुनगुना दूध और उसमें हम डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे, और इसे भी हम लगभग साइड पर रख देंगे, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे आगे हम अपनी बिरयानी पर। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे जो ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है उसका बिरिस्ता, मीन्स की फ्राइड अनियन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे कुछ प्याज और उसे हम एक ही तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे। देखिए बिल्कुल जैसे कि मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि बिरयानी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो बिरिस्ता होती है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने सारे प्याज के स्लाइसेस को कट कर लेना है। और यहाँ पर आपका जो प्याज है वो बिल्कुल एक तरीके का होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सारे प्याज को काट करके और उसके जो लच्छे हैं हम उसे खोल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 प्याज लिए थे। तो देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसके लच्छे को खोल रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज के लच्छे को खोल लिया है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हमें जो तेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा मीन्स गर्म हो जाए, मीन्स धुआंधार गर्म करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर सारे प्याज को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर कंटिन्यूअसली चलाते रहना है पहले कुछ देर तक। और आपको यह ध्यान रखना है कि प्याज जो है वो नीचे से चिपके नहीं, वो जले नहीं। जब तक हमारा इधर प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है तब तक हम इधर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो तब तक यहाँ पर मैंने मशरूम को यहाँ पर मैंने दो दो पीसेस में अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पर हमें मशरूम को ज़्यादा छोटे पीस में नहीं कट करना है, नहीं तो वो क्या होता है पकने के बाद वो बहुत ही छोटे छोटे से गल जाते हैं, जिससे कि पता नहीं चलता। उसके बाद हम इसमें थोड़े से गाजर ऐड करेंगे। आप चाहे तो वहाँ पर और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्याज हमारा यहाँ पर लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका था और आप देख सकते हैं। और प्याज को भी हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली चलाते रहना था। तो उसके बाद हम इसे यहाँ पर एक ले लेंगे छन्नी और उसमें हम यहाँ पर सारे प्याज को छान लेंगे, ताकि जो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से छान करके लगभग हमें यहाँ पर सारे प्याज को निकाल देना है। और यही प्याज हमारा बिरिस्ता बन गया, मीन्स कि फ्राइड अनियन को ही बिरिस्ता बोला जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दो फॉर्क ले लेंगे और सारे प्याज के लच्छे को इस तरीके से हम यहाँ पर हम अलग अलग कर देंगे। आप देखिएगा कि लगभग 5 से 10 मिनट के बाद ये प्याज जो है के जो लच्छे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिरिस्ता बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पर गैस पर चढ़ा देंगे यहाँ पर पानी, मीन्स कि अब हम यहाँ पर अपना चावल को उबालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि एक चक्री फूल, उसके बाद एक बड़ी इलायची, दो लौंग, थोड़ी सी जीरा, एक तेज़पत्ता, काली मिर्च, मीन्स फिर कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद नींबू का रस, फिर 1 चम्मच घी। मैं यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ नमक डालना मैं भूल गई थी, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, आप नमक ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो चावल था वो बिल्कुल आधे घंटे में सोख हो गया था, उसे हम डाल देंगे। और आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मिस चलाना नहीं है। जब तक उधर हमारा चावल पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर आगे का तैयारी करती हूँ। तब तक मैं यहाँ पर थोड़े से धनिया और थोड़े से पुदीने को यहाँ पर मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, जिसका यूज़ मैं आगे करने वाली हूँ।
उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे एक बॉल में थोड़ी सी दही, और दही को हमें यहाँ पर एक हैंड विस्कर की हेल्प से इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से अदरक, थोड़े से लहसुन को यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से क्रश कर लेना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं, आप उसे पल्स मोड में चलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला 2 हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बिरिस्ता को डाल करके मैं यहाँ पर उसे अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से कूच ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जो प्याज, इसका हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर बन करके तैयार है। और उधर हमारा चावल में एक अच्छी उबाल आ गई थी। तो यहाँ पर जो चावल को है ना, लगभग आपको 5 से 6 मिनट तक मीन्स घड़ी देख करके पकाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। मीन्स चावल आपका देखिए किस तरीके से ये टूट रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से टूटने लगे तो आपको यहाँ पर तुरंत ही इस चावल को निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस चावल को तुरंत ही निकाल लिया था और इसे हम साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जब हम बिरयानी में स्प्रेड करें तो ये अच्छा सा ये खिला खिला बन करके तैयार होगा। यहाँ पर जो मैंने जो सीक्रेट चीज़ डाली थी वह है नींबू का रस डालने से आपका चावल कभी भी नहीं चिपकेगा। और उसी मशरूम और गाजर में मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़े से पुदीने और धनिया पत्ते। उसके बाद हम यहाँ पर फेंटी हुई दही को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून भर करके हल्दी पाउडर, फिर 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर, फिर 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच नमक, और 1 चम्मच भर करके डालेंगे बिरयानी मसाला। और जो हमने मसाला को पीस करके कूच करके रखा था वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे बिरिस्ता और उसे हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर चम्मच से तो ये मिलने से रहा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने हाथों को यूज़ करके और उसे हम लगभग मैरिनेट करके हमें यहाँ पर रख देना है। तो मैरिनेट करके यहाँ पर आप इसे 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, या अदरवाइज़ आप इसे तुरंत फ्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप तेल में इसे डाल दीजिएगा, क्योंकि तेल इस टाइम पे जो तेल है वो बिल्कुल हमारा धुआंधार गर्म होना चाहिए। क्योंकि मशरूम से है क्या होता है कि जब ये पकना स्टार्ट होता है तो उससे एक पानी छूटने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर तेल को हमें बहुत ही ज़्यादा गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पर बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है। और देखिए यहाँ पर मशरूम से हमारा ये कितनी ज़्यादा ये पानी छूटने लगी है। और इसे पकाते हुए हमें लगभग यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके थे। और यहाँ पर हमारा जो मशरूम की सब्जी है मिस जो भी है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आप इस टाइम पे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं रोटी या फिर चावल के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते। अब हम यहाँ पर एक बिरयानी पॉट ले लेते हैं। तो मेरे पास तो बिरयानी पॉट में मैंने ये गमले का यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम नीचे तली में डाल देंगे 1 चम्मच घी, उसे मैंने मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ पर घी डालने से जो क्या होता है कि जो मशरूम है वो नीचे तली में आपका चिपकेगा नहीं, और उसे हम एक फॉर्क की हेल्प से लगभग चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे। आपके पास जो भी बिरयानी पॉट रखा हो आप उसमें ये बिरयानी बना सकते हैं। मीन्स कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बिरयानी पॉट हो वो नीचे बिल्कुल जो तली वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर में एक लेयर लगाएंगे चावल का। तो यहाँ पर जो तेज़पत्ता और कुछ खड़े मसाले थे जिसे कि मैंने साइड कर दिया था, क्योंकि उसका फ्लेवर तो हमारा चावल में लगभग आ ही चुका था। तो यहाँ पर मैंने चावल को लगभग यहाँ पर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और देखिए अब मैं इस दूध का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने केसर को डाला हुआ था। तो अब इसके ऊपर में मैं यहाँ पर आधा केसर वाली जो दूध है उसे मैं ऊपर में अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। इस प्रोसेस को आप मिट्टी के हांडी में भी कर सकते हैं, उससे भी आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे बिरिस्ता डाला है। उसके बाद इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते। फिर से इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ अपनी वो सब्जी मशरूम की सब्जी जो मैंने बना करके रखी थी, उसे भी हम फिर से चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मिट्टी की हांडी लगभग सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होती है, और आपके घर में अगर ये फ्लैट वाली किसी भी तरह की अगर बर्तन हो तो आप उसमें इस बिरयानी को बना सकते हैं। उसके बाद फिर से इसके ऊपर में मैंने थोड़े से चावल को अच्छे से फैला दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 लेयर में टोटल बनाया था। आप चाहें तो इसका लेयर को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो मैंने 2 ही लोगों के लिए बिरयानी बनाई थी। फिर से उसके ऊपर में मैंने बिरिस्ता, थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते, और इसके ऊपर में मैंने बिरयानी मसाला, फिर से उसके ऊपर में मैंने केवड़ा वाटर यहाँ पर ऐड किया था। इसे डालने से जो बिरयानी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे पकाया था। तो मैंने एक तवा को रखा था, तवा के ऊपर में मैंने अपने वो बिरयानी पॉट को रखा था, और उसके ऊपर में मैंने भारी तली का 5 लीटर का कुकर जिसमें कि मैंने पानी भर करके चढ़ा दिया था, ताकि वो दबा रहे, उसका जो गैस है वो बिल्कुल बाहर नहीं आए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से कटे हुए प्याज, थोड़े से कटे हुए खीरा और
थोड़े से ग्रेट किए हुए गाजर, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ रायता, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने दही को डाल दिया है अपने एक बॉल में, और उसमें थोड़ी सी पानी को ऐड करेंगे और उसे हम एक हैंड विस्कर की हेल्प से उसे हम अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि हमारा बिरयानी उधर पक रहा है। बिरयानी को यहाँ पर हमें लगभग 20 से 22 मिनट के लिए घड़ी देख करके पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज, ग्रेट किया हुआ गाजर और कटे हुए थोड़े से खीरा। उसके बाद हम उसे अच्छे से मिला देंगे। उसके ऊपर से मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटा हरा धनिया। फिर यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और थोड़े से जीरा के पाउडर, और उसे हम अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर हमारा जो है टेस्टी सा रायता वो बन करके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये बिरयानी के साथ खाने में जो बिरयानी का स्वाद है वो बिल्कुल दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर 20 से 22 मिनट हो गया था और देखिए हमारा जो बिरयानी भी बहुत ही सुंदर सी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर आप चावल भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से वो पक चुकी है। मैं आपको इसे निकाल करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल गरम गरम था, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से सर्व कर रही हूँ। हमारा जो चावल है वो कितना खिला खिला बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल चिपका नहीं है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इस रायते को भी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप उसे ज़रूर से इस बिरयानी को बना करके खिलाइएगा, वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। उसके बाद थोड़े से खीरा, कटे हुए प्याज और हरी मिर्च के साथ मैंने इसे थोड़े से गार्निश कर दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी बन करके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।